तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग यू को एक टूर्नामेंट के बारे में बताता है जिस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके यू अपनी पावर को बढ़ा सकता है। पर उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कई सारे पावरफुल वॉरियर्स आते हैं, इसलिए क्विन बोलती है कि वह इस जगह पर यू को ट्रेनिंग देगी। अब कुछ दिनों के बाद यू लिन फेंग और क्विन के साथ उस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आता है। वहीं वह उस जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब वह चलते चलते एक मार्क्समैन से टकरा जाता है और अब वह डरते हुए उससे माफी मांगने लगता है। तभी वह मार्क्समैन बोलता है, लिन फेंग, तो इस साल गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम अपने साथ इस बंदर को लेकर आए हो। अब यह सुनकर यू को काफी गुस्सा आता है। तभी लिन फेंग उसे शांत करता है। अब क्विन बोलती है, यह मार्क्समैन डार्क जर्नल्स का 5th लीडर है और इस गेम में इसका रैंक 7th है। तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है और यू को देखते हुए बोलती है, तो तुम एक लेजेंडरी जर्नल के हायर हो। अब क्विन यू को उस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है, यह टियानफी है और यह इस गेम में 9th पोजीशन पर है। अब टियानफी की पावर को देखकर यू काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी टियानफी बोलती है, आज से 10 साल पहले मैंने इस जगह पर तुम्हारे फादर से फाइट की थी और उन्होंने मुझे टोटल 4 बार हराया था, पर अंत में लिन फेंग ने तुम्हारे फादर को हरा दिया था। यह सुनकर यू को यकीन नहीं होता है। तभी टियानफी बोलती है, यू, मैं भले ही तुम्हारे फादर से नहीं जीत पाई थी, पर आज तुम्हें हराकर मैं अपना बदला लूंगी। तभी उनके पीछे से युआन आता हुआ बोलता है, मैंने इससे पहले फाइट की है, इसके अंदर कोई भी लेजेंडरी पावर नहीं है। यह सुनकर टियानफी को यकीन नहीं होता है और अब वह यू की ओर एक बटरफ्लाई अटैक करती है और अब सभी लोग उस जगह से भाग जाते हैं। तभी यू उस बटरफ्लाई को टच करने की कोशिश करता है। उसी वक्त क्विन यू को पीछे धकेलते हुए अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उस बटरफ्लाई को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी उनके पीछे एक बटरफ्लाई गेट बन जाता है और अब उस गेट के अंदर से कई सारी बटरफ्लाइज निकलकर यू की ओर आगे आने लगती है। अब उन्हें देखते ही यू अपने गोल्डन स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी बटरफ्लाइज को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर क्विन यू की तारीफ करते हुए बोलती है, तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो। तभी लिन फेंग बोलता है, यू, तुम्हें इसी तरह अपने अपोनेंट्स का भी सामना करना है। अब वह सभी लोग चलते हुए एक रूम के पास आते हैं जिसे देखकर यू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी क्विन और लिन फेंग उस रूम के अंदर जाते हुए बोलते हैं, तुम्हें इन दोनों में से कोई एक कार्ड चुनना होगा। जिसके बाद लिन फेंग लाइट कार्ड और क्विन डार्क कार्ड चुनती है और अब वह दोनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। अब यू आगे बढ़कर सोचने लगता है, मुझे कौन सा कार्ड चुनना चाहिए, और अब वह भी लाइट कार्ड चुनता है। अब यू की आंख खुलती है तो वह काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और अब वह अपने आप को एक छोटे से कमरे में देखता है। वहीं उसके पीछे खड़े लिन फेंग और क्विन हंस रहे होते हैं, क्योंकि यू को लग रहा था कि अगर वह डार्क कार्ड चुनेगा तो वह डार्क डायमेंशन के लोगों के पास पहुंच जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अब लिन फेंग आगे बढ़ते हुए वहां मौजूद एक कार्ड पर अपना हाथ रखता है जिससे उसे उसके रैंक के बारे में पता चलेगा और अब यू देखता है कि लिन फेंग का रैंक नंबर 1 का होता है। जिसके बाद यू आगे बढ़कर अपना रैंक चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि वह 96th रैंक पर होता है। यह देखकर यू बोलता है, आखिर मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ, मेरी पावर और भी ज्यादा होनी चाहिए। क्विन उसे समझाती है कि यू ने अभी अभी इस गेम में रजिस्टर किया है, इसीलिए वह न्यू प्लेयर है, तो जैसे जैसे वह इस गेम को खेलेगा उसकी रैंक बढ़ती चली जाएगी। अब यू बोलता है, ब्रदर लिन फेंग, मुझे लगा था कि हमारी फाइट किसी बड़े अरीना ग्राउंड में होने वाली है, पर यह जगह तो एक छोटा सा कमरा है, तो हम इसमें कैसे फाइट कर सकते हैं। तभी लिन फेंग उस जगह पर रखे हुए कार्ड को एक्टिवेट करता है और वह कार्ड एक डायमेंशन कार्ड होता है जिसके रास्ते वह सभी लोग एक अरीना ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। वहीं उस जगह को देखकर यू काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने किसी ऐसी ही जगह को इमेजिन किया था। अब यू देखता है कि उस जगह पर कई सारे मार्क्समैन और युआन यू भी खड़ा होता है जिसे देखकर वह बोलने लगता है, आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पर नहीं हारूंगा। तभी टियानफी यू के पीछे से आते हुए बोलती है, तुमने मेरे बनाए गए ट्रैप को इतनी आसानी से तोड़ दिया, इसका मतलब युआन तुम्हें जितना कमजोर बता रहा था उतना कमजोर तुम हो नहीं, तो मैं तुम्हारा अरीना ग्राउंड में इंतजार करूंगी। और यह बोलते हुए टियानफी वहां से चली जाती है।
अब क्विन यू के पास आते हुए बोलती है, यह भले ही एक गेम है पर काफी ज्यादा खतरनाक है और इस जगह पर मैं और लिन फेंग तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाएंगे। तो अब आगे जो भी करना है तुम्हें खुद ब खुद करना है, तो संभल कर रहना। तभी उस जगह पर एक स्पिरिट आता हुआ अनाउंस करता है, यह फाइट डार्क जर्नल और लाइट जर्नल के बीच है, तो हम इस जगह पर अपना पहला मैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब वहां पर यू की पहली फाइट युआन से होती है और युआन इस गेम में 4th रैंक पर होता है। यह देखकर यू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं युआन काफी खुश होता है और बोल रहा होता है कि इस फाइट के दौरान अगर मैं यू को मार भी दूं तो किंग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर यू यहाँ पर मर जाए तो किंग का डायमेंशनल कार्ड मेरे हाथ में होगा। वहीं क्वीन बोल रही होती है, यू तुम सच में बहुत ही ज्यादा अनलकी हो जो पहले ही मैच में हारने वाले हो। यह सुनकर यू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी लिन फेंग बोलता है, यू तुम्हें बस फोकस रहने की जरूरत है और यहाँ पर तुम्हें बस यह याद रखना है कि आखिर तुमने ट्रेनिंग में क्या सीखा है। अभी यू और युआन दोनों ही अरीना ग्राउंड में आकर खड़े हो जाते हैं। तभी यू बोलता है, इस बार तुम बुरी तरीके से हारने वाले हो। तभी युआन बोलता है, बच्चे सपने मत देखो, एक बार अपनी रैंक पर नजर डालो। तुम 96th रैंक पर हो और मैं रैंक 4 पर, तो तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते और इस जगह पर मैं अपनी फुल पावर का यूज करूंगा, तो जीतने के बारे में भूल जाओ। वहीं मौजूद सभी मार्क्समैन बोल रहे होते हैं, हमें पता है कि इस फाइट में क्या होने वाला है, तो इसे देखने में कोई भी मजा नहीं। और यह बोलते हुए सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी वह स्पिरिट आगे आता हुआ बोलता है, तो फाइट स्टार्ट करने से पहले हम इस जगह पर रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। और इस गेम का यह रूल है कि इस गेम में कोई भी रूल नहीं है। यहाँ पर प्लेयर्स जो चाहे वह कर सकते हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। जो सुनकर यू और भी ज्यादा डर जाता है। तभी लिन फेंग बोलता है, इस गेम में जीतने के लिए या तो तुम अपने अपोनेंट्स को जान से मार दो या फिर तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे सामने हार मान ले, बस यही 2 रास्ते हैं। वहीं यह देखकर क्वीन काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि पिछली बार वह और यू दोनों एक साथ मिलकर भी युआन को नहीं हरा पाए थे। और अब उस जगह पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।